आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। वहां गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहां जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी, सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह थी। साथ ही वहाँ अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रही थी, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुंचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेजी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहां मैं खड़ा था, तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल जोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहाँ पर थर थर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था।
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ उस सफ़ेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफ़ेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहां पर उसे एक काम मिला था। एक जमींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहाँ पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफ़ी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहाँ। खैर, वो काफ़ी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया
कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफी चमक सी रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वहां काफी ज्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहां पर कुछ चीजें थी, पुराने सोफे, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियां भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहां से दूर जा पहुंचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक जमींदार से किया तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी। बरसात का मौसम मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है और गीला गीला बारिश मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मगर उस रात मेरी मजबूरी थी। मैं कार लेकर उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सामने का कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की मोटी मोटी बूंदों के अलावा। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर मेरे अलावा और कोई गाड़ी या फिर और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। ना ही कोई दुकान थी, ना ही कोई घर। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल। मैं पहले कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं गया था। उस रास्ते पर कुछ तो अजीब सा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रहे थे। ऊपर से बारिश और बादल गरजने की आवाज़
बीच बीच में मुझे एकदम से चौंका दे रहे थे। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कार की छत पर कुछ धड़ाम से आकर गिरा हो। मैंने एकदम से कार रोक दी। मैं सोचने लगा कि इतनी रात गए, अचानक से इस तरह कार के छत से आवाज आई कैसे? आखिर क्या ही गिरा होगा छत के ऊपर? पहले तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को वापस से आगे बढ़ा लूं, मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैं छाता लेकर गाड़ी से बाहर निकला और कार की छत की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मगर कार की छत थोड़ी सी चपटी सी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर छत पर कुछ गिरा ही नहीं तो फिर कार का रूफ इस तरीके से चपटा कैसे हो गया? खैर, मुझे वहां कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं जल्दी से कार में बैठ गया, छाता बंद किया और वापस से गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं गाड़ी लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैंने उन आवाज़ों को गौर से सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज़ कार के अंदर से ही आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कार में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर यह फुसफुसाहट की आवाज़ कैसी? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर गई तो वहाँ मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक शख्स मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा ऐसे जैसे कि गाड़ी के नीचे आकर कुचला हुआ हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर यह शख्स मेरी कार में आया कैसे? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मैंने कार रोकी या फिर मैंने पीछे पलटकर अचानक से देख भी लिया तो भी मेरी जान को खतरा है। तो मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं इस आदमी को कैसे भी कर नज़रअंदाज करूं और कार लेकर आगे बढ़ता रहूं जब तक कि वो आदमी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस वजह से मैं कार लेकर वापस से आगे बढ़ने लगा। मैं कार चलाता रहा और बस चलाता रहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, मगर पीछे पलटकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो शख्स मेरे पीछे बैठा एकटक मुझे ही घूरे जा रहा था और मैं बीच बीच में तिरछी नज़र से रियर व्यू मिरर पर देख ले रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कार रुकी और फिर कार के पीछे साइड का दरवाज़ा खुला और वो शख्स कार से नीचे उतरा। कार से नीचे उतरते हुए मैंने बाहर के शीशे से उसे देखा तो जैसे ही वो कार से नीचे उतरा वो जैसे गायब सा हो गया, जैसे हवा में धुआं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत कार स्टार्ट किया और वहाँ उस रास्ते से निकल गया। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब था क्या और वो सब मेरे साथ क्यों हुआ। खैर, तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।